बहुत समय पहले की बात है। अटलांटिक महासागर के करीब एक देश में एना जलपरी और उसकी माँ रहती थी। एना जलपरी एक दिन जिद करती है कि वो पृथ्वी के मेला में जाना चाहती है। इसलिए वह अपनी माँ से पूछती है कि आज वहाँ मेला लगा है, क्या मैं वहाँ जाऊँ? और बोलती है वहाँ से खूब सारी चूड़ियाँ और गहने लेकर आऊँ। एना की माँ बोली, ठीक है, लेकिन रात होने से पहले वापस आ जाना। पृथ्वी के जंगलों में बहुत सी दुष्ट डायन घूमती रहती है और जलपरियों को पकड़कर खा लेती है, इसलिए अपना ख्याल रखना। एना बोली, माँ तुम चिंता मत करो, रात होने के पहले मैं वापस आ जाऊंगी। माँ बोली, ठीक है, फिर जा जल्दी। एना फिर अपना रूप बदल के इंसान के भेष में पृथ्वी में जाती है और वहाँ जाकर बहुत सी खरीदारी करती है। खरीदारी करते करते समय निकल जाता है और उसको पता ही नहीं चलता कब शाम हो आई है। वह बोली, हे भगवान, इतना जल्दी शाम हो गया, अब तो मुझे जल्दी से घर लौटना पड़ेगा। बस अब कुछ गहने खरीद के घर चली जाऊंगी। थोड़ा लेट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं माँ को समझा दूंगी, वो समझ जाएगी। फिर एना और बहुत सी खरीदारी करती है। वह खरीदारी करते करते रात के 8 बजा देती है। एना बोली कि अब बहुत समय हो गया है, अब मुझे समुद्र में लौट जाना चाहिए। तब एना जलपरी जंगल के रास्ते से समुद्र में जाने लगती है। इसी बीच में अचानक से एक भयानक डायन प्रकट होती है और हंसते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ तुम जलपरी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मैं बस तुम्हें टॉर्चर करूंगी, क्योंकि मुझे हर किसी को टॉर्चर करके ही अच्छा लगता है। उसके बाद वो डायन एना जलपरी को एक बोतल में बंद कर देती है और वो बोतल को एक नदी में फेंक देती है और बोलती है, जा जलपरी, तुम समुद्र के नीचे खूब मज़े करना। ऐसा बोलते ही वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। दूसरी तरफ सूरजपुर नाम के एक गांव में क्रिस्टी नाम की लड़की नदी किनारे बैठ गाना गा रही थी। इसी बीच वह बोली कि अरे, वह क्या चीज़ दिख रहा है। फिर वह बोतल के पास जाती है और जब वह बोतल को हाथ में पकड़ती है और देखती है कि एक जलपरी उसके अंदर कैद है। इसे देख क्रिस्टी बोलती है, अरे, इसके अंदर तो एक जलपरी है। फिर वह जलपरी से बोलती है कि तुम यह बोतल के अंदर कैसे आ गई? एना बोलती है, एक डायन ने मुझे अंदर कैद कर दिया है, तुम मेरा हेल्प करो प्लीज़। फिर क्रिस्टी उस बोतल को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह तोड़ नहीं पाती। एना बोली, मैं समझ रही हूँ, यह एक जादुई बोतल है, तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। दया करके तुम मुझे एलिसा परी के पास ले जाओ, वो यह बोतल तोड़ लेगी और मुझे यहाँ से मुक्त कर पाएगी। क्रिस्टी बोली, लेकिन मैं तो नहीं जानती एलिसा परी कहाँ रहती है। एना बोलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मुझे ले चलो, मैं रास्ता बता दूंगी। क्रिस्टी बोली, ठीक है, फिर तुम चिंता मत करो, मैं अपनी माँ से पूछ कर आती हूँ। एना ने कहा, हाँ ठीक है, तुम अपनी माँ से पूछ कर आ जाओ। फिर क्रिस्टी उस बोतल को पेड़ के पास रख देती है और अपने माँ के पास आके पूरी कहानी बताती है। क्रिस्टी की माँ बोली, ठीक है, जाओ, लेकिन संभाल के जाना। फिर क्रिस्टी वापस नदी किनारे जाती है और देखती है कि वहाँ बोतल अब नहीं है। उसने आसपास बोतल को ढूंढा, पानी में भी खोजा, फिर भी बोतल उसको कहीं नहीं मिला। फिर वह बोलती है, मैं तो बोतल को यहीं छोड़ के गई थी, वह बोतल नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। फिर अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया, जादूगर कालिया इस मामले में मेरी मदद कर पाएगा। इसके बाद क्रिस्टी ने जादूगर के पास जाकर पूरी कहानी बताई। जादूगर बोलता है, तुम्हारे जाने के बाद डायन बोतल को लेकर चली गई। तुमको अगर जलपरी को डायन से छुड़वाना है
तो तुम्हें डायन से जीतना पड़ेगा। फिर क्रिस्टी बोलती है, ठीक है, मैं डायन से जलपरी को छुड़वा लूँगी। तुम बस एक बार डायन तक जाने का रास्ता बता दो। फिर जादूगर बोला, यह संभव नहीं है। तुम उस डायन से नहीं जीत सकती। वह तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। तुम्हें उसे हराने के लिए किसी शक्तिशाली जादुई हथियार का इस्तेमाल करना होगा, तभी तुम उससे जीत सकती हो। यह लो तलवार, तुम उसका मुकाबला इसी से करना ताकि आसानी से तुम जलपरी को छुड़ा लाओ और उस डायन को मार सको। फिर क्रिस्टी जादूगर के बताए हुए जगह पर जाती है जहाँ वो डायन थी। क्रिस्टी को देखते ही डायन बोली, तुम छोटी सी लड़की इस जलपरी को मेरे से मुक्त कराने आई हो। तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी ताकतवर हूँ। तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो इस जलपरी के जैसे तुम्हें भी कैद कर लूंगी। फिर क्रिस्टी बोली, मैं यहाँ एना जलपरी को तुमसे छुड़ाने आई हूँ और मैं इन्हें तुमसे छुड़ा कर ही जाऊंगी। अब दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। क्रिस्टी जादूगर के दिए हुए जादुई तलवार से डायन को मार देती है, जिससे वह डायन वही गायब हो जाती है। फिर एना जलपरी बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे इस बोतल से मुक्त होना है। तुमने इतना कष्ट किया मेरे लिए, डायन से लड़ी, तुम मेरे लिए एक कष्ट और कर दो, मुझे इस बोतल से बाहर निकाल दो ताकि मैं अपनी माँ के पास जा सकूं। प्लीज़, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। फिर क्रिस्टी बोलती है, तुम चिंता मत करो एना, मैं तुम्हें एलिसा परी के पास ले जाऊंगी और तुम्हें इससे मुक्त करा दूंगी। फिर क्रिस्टी बोतल को हाथ में लेकर एना के बताए हुए रास्ते में बिना थके चलती जाती है। दिन से रात हो गया। क्रिस्टी एलिसा को खोजते हुए चलती रहती है। इसे देख एना बोली, सुबह से रात हो गई, तुम चल ही रही हो, तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। क्रिस्टी बोली, ठीक है, तुम मुझे थोड़ा समय दो, उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह होती ही वह दोनों फिर से निकल गए। देखते देखते 3 दिन और 3 रात के बाद आखिरकार एलिसा परी मिल ही गई। क्रिस्टी बोलती है, एलिसा परी, तुम इस बोतल को तोड़कर एना जलपरी को आज़ाद कर दो। बहुत खोजने के बाद आप मिली हो, आप अपने जादू से एना को मुक्त कर दो। एलिसा बोली, ठीक है, लेकिन तुम बोतल को नीचे रखो और तुम इससे दूर हट जाओ। क्रिस्टी बोतल को नीचे रखकर थोड़ा दूर हट जाती है। फिर एलिसा परी उस बोतल को अपने जादुई हथौड़े से तोड़ देती है। फिर एना बोतल से मुक्त हो जाती है। एना मुक्त होके एलिसा और क्रिस्टी को धन्यवाद कहती है। फिर वह अपने माँ के पास चली जाती है। एना को देख उसकी माँ बोलती है, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे बिना मैं कितना रो रही थी। एना बोली, तुमने मुझे रात में न आने को कहा, लेकिन मैं नहीं मानी। मुझे माफ़ करना माँ, अब मैं ऐसे गलती नहीं करूँगी। और पूरी बात अपनी माँ को बताती है। इसके बाद एना और उसकी माँ क्रिस्टी को बार बार धन्यवाद करती है और साथ ही उपहार के रूप में बहुत से हीरे सोने जवाहरात देती है। फिर दोनों समुद्र के अंदर चली जाती है। अब क्रिस्टी उपहार के साथ अपने घर आ जाती है। यह देख उसकी माँ बहुत खुश होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी माँ बाप की कही गई बातों को नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।